पेरेंटिंग सीरीज के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमेधा वर्मा। बच्चे चाहे किसी भी उम्र के हों, उन्हें संभालते संभालते हम थक जाते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। लेकिन कोई हमें नहीं कहता कि तुम अच्छा कर रहे हो, और हम टूट जाते हैं। देखिए हमारे पेरेंट्स कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। पेरेंट्स का मैम क्या है कि बच्चों को फ़ोन देके उनको खुद को फ्रीडम मिल जाता है। दिस इज़ द बेसिक थिंग। और अभी क्या है कि बच्चों को या तो उनके साथ एंगेज रहो, बच्चे क्या है कि अपने साथ या तो उनको टाइम देना पड़ेगा। टाइम देने के बजाय उनको क्या है कि फ़ोन दे देते हैं कि बच्चा अपने आप में बिज़ी हो गया है, पेरेंट्स अपना काम कर रहे हैं। मेरा बच्चा पूरे दिन स्क्रीन पे 4 to 5 आवर्स स्पेंड करता ही करता है। बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ मैं, क्योंकि बच्चों की आंखें भी ख़राब होती है, सुनते भी नहीं है, थोड़ा बिहेव में भी फ़र्क आता है बच्चों के। उनका बिहेव भी बहुत, मतलब जो देखना चाहिए वो नहीं देखेंगे, फालतू चीज़ें सब देखेंगे। आजकल के टाइम पे जैसे दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते कि बच्चा देख क्या रहा है, उनके एब्सेंस में बच्चा क्या फॉलो कर रहा है उतना। और एज ए पेरेंट हम भी इतना टाइम हम भी चीज़ों में ऑक्यूपाइड हैं, तो हम भी नहीं देख सकते। लेकिन इसके लिए हमको बच्चों को ट्रेन तो करना ही पड़ेगा। डिजिटल एडिक्शन से इसलिए वरीड हूँ क्योंकि ये जब तक बाहर बच्चा खेलेगा नहीं तो फिजिकल ग्रोथ के साथ ही मेंटल ग्रोथ होता है। तो अगर बच्चे स्क्रीन पे लगे रहेंगे तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं जैसे स्पीच डिले वगैरह हो सकते हैं, बाकी ग्रोथ रुक सकती है। इसलिए मैं वरी रहता हूँ। स्टार्टिंग में तो खाना खिलाने के लिए दिया कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल में थोड़ा सा बिजी हो जाए, एंगेज हो, हमने खाना खिला दिया, ये हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। तो हमें लगा काफ़ी रिलैक्सिंग है ना। बट धीरे धीरे फिर थोड़ा स्टार्ट हुआ उनका ट्यूटोरियल से, जैसे थोड़ा उनको अच्छी राइम्स वगैरह दिखा दी, पोएम्स वगैरह दिखा दी, तो उससे स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे करते करते गेम्स में आता है। गेम्स के बाद थोड़ा सा होता है कि चलो अपने स्कूल का थोड़ा कुछ देख लो। तो सबसे पहला हैक है डिजिटल मॉनिटरिंग। आज हर बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है और इसीलिए आज के बच्चों को हम टेक्नोलॉजी नेटिव्स कहते हैं। भारत में छोटे बच्चों का स्क्रीन टाइम डबल हो चुका है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे रोज़ औसतन 2 घंटे स्क्रीन पर बिताते हैं, जबकि WHO की गाइडलाइंस और डॉक्टर के मुताबिक 2 साल से कम उम्र के बच्चों को तो स्क्रीन बिल्कुल दिखानी तक नहीं चाहिए। और अगर 2 से 5 साल के बच्चों को एजुकेशनल पर्पस के लिए स्क्रीन दिखाना भी है तो वो एक बार में 30 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। कोरोना पैंडेमिक के दौरान जब बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन एसोसिएशन विद NCERT ने गाइडलाइंस इशू की थी कि बहुत छोटे बच्चों का 30 मिनट से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। वहीं क्लासेस 1 to 8 के बच्चों का स्क्रीन टाइम दिन में 2 बार 30 से 45 मिनट ही होना चाहिए, और क्लास 9th to 12th के बच्चों का स्क्रीन टाइम दिन में 4 बार 30 से 45 मिनट हो सकता है। लेकिन पेरेंट्स की अवेयरनेस में कमी के कारण स्क्रीन टाइम इस पैरामीटर के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। इसका असर साफ दिखता है। बच्चों की नींद में कमी आना, चिड़चिड़ापन, आंखों की थकावट, गुस्सा आना, खाना ना खाना बिना स्क्रीन के, और सबसे खतरनाक अटेंशन और फोकस की कमी। देखिए, बच्चों को स्क्रीन से किसने मिलवाया? हमने मिलवाया, क्योंकि हमें आराम चाहिए था और हम ही ने उन्हें डिजिटल दुनिया में अकेला भी छोड़ दिया। और अब जब वो परेशान हो रहे हैं तो हम चिंतित हैं। वो हमारा साथ भी नहीं चाहते अब, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। अब उनकी दुनिया वो मोबाइल है जिसमें वो लॉग्ड हैं और जिसका पासवर्ड तक वो आपको पता नहीं चलने देते, और इसके दोषी सिर्फ और सिर्फ हम हैं। अब जब बिगाड़ा हमने है उन्हें, तो सुधारना भी हमें ही है। तो क्या करें? इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आज का पहला हैक हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। मोबाइल का पासवर्ड मांगने के बजाय उनके साथ पेरेंट्स को बैठकर उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में रुचि लेना चाहिए। पेरेंटिंग ऐप्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम उन पर एक चेक रखें। इनमें से कुछ बेस्ट ऐप्स हैं, आपको मैं बता देती हूँ, जैसे कस्टोडियो है, एमस्पाई है, नॉर्टन है, पेरेंटेलर है। सो ये तमाम वो पेरेंटल ऐप्स हैं जिनके ज़रिए आप बच्चों को अनसेफ वेबसाइट्स, एडल्ट कंटेंट और साइबर बुलिंग से बचा सकते हैं। इससे बच्चे सुरक्षित डिजिटल माहौल में सीख सकते हैं। इसके अलावा उम्र के हिसाब से स्क्रीन टाइम सेट करना बहुत ज़रूरी है। 2 से 5 साल के बच्चों के लिए 1 घंटा काफ़ी होता है। 6 से 12 साल के बच्चे के लिए 1 से 2 घंटे। एक बात तो तय है कि बच्चे सोचने, समझने और बोलने की जो स्किल्स है वो ऑफलाइन एक्टिविटीज़ से ज़्यादा अच्छी तरह से सीखते हैं।
स्क्रीन की रोशनी बच्चों की नींद खराब करती है और वो गहरी नींद भी नहीं ले पाते। इसके अलावा एक और बहुत ही ज़रूरी बात है, स्क्रीन पर बच्चे जो देखते हैं ना, उससे उन्हें खुशी मिलती है, जिससे दिमाग में डोपामीन, जो कि खुशी का हार्मोन है, वो रिलीज होता है। तो अब बच्चों को असल ज़िंदगी की छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जिसमें वो खुशी महसूस कर सकते हैं, वो उन्हें महसूस ही नहीं होती। परिवार का जो एक व्यक्तिगत विश्वास है अपने आप पर, परिवार का और बच्चे का अपना विश्वास है, उसमें कहीं ना कहीं अंतर हो रहा है। और बच्चे को अपना विश्वास जो है उसको अपनी सोशल मीडिया की कहानियों से बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और वो मोबाइल फ़ोन हो या टैबलेट हो या कहीं ना कहीं संचार अपने दोस्तों के साथ, सिंपल कम्युनिकेशन जो संचार अपना टेली कम्युनिकेशन पे है, उससे वो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो एक वर्चुअल दुनिया में जाकर अपने लाइक्स पे और कहीं ना कहीं कमेंट्स के ऊपर इतनी ज़्यादा वैलिडेशन अगर अच्छी मिल रही है, तो वो दुनिया मेरे लिए अपने पेरेंट्स से बढ़कर आश्वासन वाली, समर्थन वाली, सहयोग वाली और कहीं ना कहीं एक सहपाठी वाली दुनिया मिलने लगती है, और यही हो रहा है। उन्हें सामान्य चीज़ें जैसे पढ़ाई, खेल या फिर बातचीत, ये सब कुछ उबाऊ लगने लगते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं डोपामीन एडिक्शन। ये सोच के चलना कि भाई मेरा मन नहीं है पढ़ने को क्योंकि मुझे ध्यान वहाँ जा रहा है, मोबाइल फ़ोन पे जा रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि वहाँ पे इमीडिएट डोपामीन, इमीडिएट सेरोटोनिन, इमीडिएट न्यूरोकेमिकल्स की बाढ़ आती है। वैलिडेशन मिलता है, प्लेजर मिलता है, रिवॉर्ड फटाफट मिलता है, इमीडिएटली मिलता है रिवॉर्ड, तारीफ़ें मिलती हैं, अप्रिसिएशन मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है। कम करना है तो संवाद करिए बच्चों के साथ। एक बड़ा संघर्ष है अगर आपको लगता है तो आप सब्र सहन भी करिए। देखिए, बचपन और बच्चे को अगर हमने दूर कर दिया एक दूसरे से, तो उसकी दुविधा माँ बाप को और अभिभावकों को महसूस होगी। तो बचपन को बच्चे से दूर मत करिए। नटखटपना जो है, मासूमियत जो है, एक छोटी छोटी बातों पे खामोशी जो है, चिड़चिड़ापन है, ये हम सब ने किया है, ये हम सब ने किया है। तो आप उसको सम्मान दीजिए, आदर दीजिए कि भाई ये इमोशन तो बहुत खूबसूरत है। यानी स्क्रीन टाइम लिमिट करने से दिमाग धीरे धीरे डोपामीन को बैलेंस करना सीखता है और बच्चा एक बार फिर से एक्सप्रेसिव बनता है। छोटी छोटी चीज़ों में वो बच्चा खुशी महसूस करने लगता है और पढ़ाई में भी तेज़ होता है। अगर आपको अपने बच्चे में कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो तय आपको करना होगा कि उसे ऐसे ही छोड़ देना है या उसके स्क्रीन टाइम पर चेक रखना है। एक और अच्छा आइडिया है दिन में नो स्क्रीन टाइम जोन तय करना, जब आप और बच्चे बिल्कुल स्क्रीन के सामने नहीं जाएंगे। इससे बच्चे को ये समझ आएगा कि ये कोई बुरी चीज़ है, क्योंकि अब तक तो स्क्रीन ही उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। कभी एक मौका होता है मील्स खाना, फॉर एग्जांपल पौष्टिक आहार कहते हैं कि तब बनती है जब सब मिलके खाते हैं, खुशी से खाते हैं। खाना, फूड बिकम्स न्यूट्रिशन ओनली व्हेन वी ईट एंड सेलिब्रेट एंड लाफ टुगेदर, है ना। वो क्यों कम हो गया है? बच्चों को अपने डिसीजंस, फैमिली के डिसीजंस में हकदार बनाइए, और वो एक डिसीजन ये होगा, तुम्हारे पढ़ाई लिखाई की दुनिया और मनोरंजन की दुनिया और खेलकूद की दुनिया में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आओ मिलके खुशियाँ हर कदम पे आए। तुम स्कूल जाते हो, तुम किताबें खोलते हो तो खुशी से खोलो, मन से पढ़ो। देखिए, नियम बनाने भी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। हर बच्चा अनुशासन से नहीं, आदतों से सीखता है, और अच्छी आदतें तभी बनती हैं जब घर में नियम हो। तो आप खुद का एग्जाम्पल पहले तो सेट करते हुए एक नियम ये बना सकते हैं कि खाना खाते वक्त मोबाइल या टीवी बिल्कुल ऑफ कर देना है, क्योंकि याद है ना आपको, जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि बच्चा सबसे ज़्यादा आपको ऑब्जर्व करके सीखता है। तो जो आप तय करेंगे वो उसी को कॉपी करेगा। जब घर के नियम प्यार से बनते हैं तो बच्चे इन्हें बोझ नहीं, अपनी प्रोटेक्शन या सुरक्षा की तरह देखते हैं। जब स्क्रीन से नज़र हटेगी तभी तो हम जिंदगी की असली तस्वीर दिखेंगे। अगले वीडियो में हम आपको एक और ज़बरदस्त हैक बताएंगे अपने एक्सपर्ट के साथ। क्या कहता है इंडिया, आप देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स हमें ज़रूर बताएं। हमारी टीम का आपसे वादा है हर समस्या के समाधान का।